हेलो एवरीवन। द भारत लिविंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं प्राची और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं। आज हम बात करेंगे क्यों राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पे 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। Hi, I'm Jagannath Nanda. I'm a lawyer based in Delhi and I practice in and around the country. तो ये खबर पिछले दिनों न्यूज़पेपर में भी आई। अब हम आपको हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल दिखा रहे हैं, जहाँ पे लिखा है शिल्पा शेट्टी एंड राज कुंद्रा चार्ज्ड विद 3 lakhs पेनल्टी बाय सेबी। तो क्या ये पॉर्न रिलेटेड कंट्रोवर्सी है? नो, ये पॉर्न रिलेटेड कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कंप्लीटली अलग है। पॉर्न रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। नाउ दिस इज समथिंग अंडर द कंपनीज लॉ एंड सिक्योरिटीज लॉ. And this is a little different from that in the sense that this is not a crime as such, but this is just non-compliance of statutory provisions. मतलब जो लॉ में लिखा गया है वो आप किए नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो कि पॉर्न वाला कंट्रोवर्सी अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ये एक ऐसा है कि आप कभी स्कूल नहीं जाते हैं, तो अगले दिन आपको जाके क्लास टीचर को एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, लीव एप्लीकेशन। आपने वो नहीं दिया, तो क्या आपने कोई फ्रॉड किया, आपने कोई क्राइम किया? नहीं, आपने बस एक नॉर्म नहीं माना। तो ये कुछ वैसी बात है, स्टैट्यूटरी नॉन कॉम्प्लायंस जिसको हम बोलते हैं। जो लॉ में लिखा गया वो आपने किया नहीं, दैट इज ऑल। अच्छा, तो हमें बताइए ये सेबी क्या है? अच्छा, सेबी सिंपल भाषा में बोलने से इट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। अब क्या हुआ, ये फॉर्म हुआ था 1992 में। 1992 में इसको क्यों फॉर्म किया गया? आप लोगों ने वो वेब सीरीज देखी होगी, हर्षद मेहता स्कैम 1992 वाली। जब वो हुआ, वो स्कैम बहुत बड़ा स्कैम था। ठीक है, बहुत लोगों ने अपने पैसे डुबा दिए उसमें। तो सरकार को लगा कि एक फाइनेंशियल मार्केट के लिए हमारे पास एक रेगुलेटर होना चाहिए। अब फाइनेंशियल मार्केट मतलब हम इधर बात करें कैपिटल मार्केट्स की, या जिसको हम शेयर मार्केट बोल देते हैं, जहाँ पे शेयर को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। लेकिन वहां पे पब्लिक पैसा लगाती है, तो कहीं ना कहीं एक ये भी बात रहती है कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है। हर आदमी के पास तो इतना समय नहीं है ना, इतना टेक्निकल नो हाउ है कि हर छोटी सी चीज की जांच कर पाए। तो उसके बाद सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि हर्षद मेहता स्कैम का रिस्पॉन्स था। और दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है? एक स्टैट्यूट या फिर एक एक्ट जिसको हम बोलते हैं। एक्ट बनाया गया था, सेबी एक्ट 1992 में, उसके तहत इसको बनाया गया। और मैं ये इसके बता दूं, इसको भी कह देते हैं हम मार्केट रेगुलेटर। मार्केट रेगुलेटर क्या होता है? मार्केट तो आपको मैंने समझा ही दिया। रेगुलेटर क्या होता है? बेसिकली जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपके हॉस्टल के वार्डन रहते हैं, आप घर में रहते हैं आपके पिताजी माताजी रहते हैं, तो वो एक सेट ऑफ रूल सेट ऑफ डिसिप्लिन सेट करते हैं ताकि सब चीज इन अ डिसिप्लिन मैनर, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर चले, राइट, इन अ प्रॉपर मैनर, कुछ गलत ना हो। तो वो आपके घर के रेगुलेटर, आपके हॉस्टल के रेगुलेटर हो गए। वैसे ही मार्केट को जो ठीक से चला है उसको हम बोल देते हैं मार्केट रेगुलेटर। जैसे आपका टेलीकॉम में ट्राई एक मार्केट रेगुलेटर हो गया, है ना? तो वैसे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं मार्केट रेगुलेटर्स का। तो इस मामले का फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है? अच्छा, फैक्चुअल बैकग्राउंड ये है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा जो कि हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बेटे हैं वियान। उनके नाम पे उन्होंने एक कंपनी खोला था, वियान इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि आईपीओ हुआ था। आईपीओ मतलब वो शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट कर दिए थे, जहाँ की आई मीन आम जनता पैसे लगा सकती है। ठीक है। अब उसका शेयर करीब करीब 51%, आप अगर आज के डेट में देखेंगे तो 51% राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के पास है, और 40% 41% करीब उसी के आसपास कुछ पब्लिक जिसको होल्ड करती है, जो जनरल मेंबर ऑफ पब्लिक विच इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक मार्केट, जो कोई भी खरीद सकता है, 41% करीब है। तो हुआ ये कि 2015 में उस कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर निकाला। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है मैं बता दूं आपको। बाय इट्स वेरी नेम, among shareholders you are given a preference in terms of dividends, in terms of liquidation. अच्छा, शेयर क्या होता है आप ये समझ लीजिए पहले। जैसे कोई घर बनाने के लिए ईंटें की जरूरत होती है, तो शेयर्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ कंपनी।
अगर मान लीजिए एक कंपनी में हम दोनों हैं, तो अगर कंपनी का 100 शेयर है, तो मान लीजिए 50-50 पार्टनरशिप है, तो 50 शेयर आपके पास रहेगा, 50 शेयर मेरे पास रहेगा। अब 2 लोग ही नहीं, एक कंपनी में बहुत लोग हो सकते हैं, लाखों लोग भी हो सकते हैं। जैसे रिलायंस में लाखों इन्वेस्टर होंगे, लाखों जनरल पब्लिक इन्वेस्ट की होगी, टाटा में भी ऐसे होंगे। तो ऐसे बहुत लोग ओपन मार्केट में शेयर को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अच्छा, जो जनरल रूल होता है, कंपनी का जितना शेयर है, प्रॉफिट का उतना हिस्सा आपका। ये बहुत जनरल सा रूल है, बहुत बेसिक सा, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? बाय इट्स वेरी नेचर यू गेट अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ओके, मतलब अगर मेरे पास किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर है, तो जब मुझे डिविडेंड मिलेगा, मान मान लीजिए प्रॉफिट मिलेगा, या जब वो कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा, ठीक है, तो आपके शेयर्स को प्रेफरेंस मिलेगा, आपको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, आप पहले अपना पैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। अब क्या होता है, अगर प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू, सेबी का जो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन है, अगर एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू इज अबव सर्टेन लिमिट्स, तो आपको कंपनी को रिपोर्ट करना होता है, कंपनी को सेबी को रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब उन्होंने प्रेफरेंस शेयर करीब करीब 5 लाख निकाले थे, ठीक है। 1,28,000 के करीब शेयर राजकुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने रख लिए, ठीक है। अब उसका जो वैल्यू था वो 10 लाख के ऊपर चला गया। मतलब ये सेबी के नियम के हिसाब से उनको 2015 में बता देना चाहिए था सेबी को, लेकिन इन्होंने आके बोला 2019 में। अब तो ये जो 3-4 साल का डिले हो गया, तो सेबी ने यही बात को पकड़ लिया, उनका पक्ष मांगा गया, उन्होंने बोला चलिए गलती तो हो ही गई है, तो तभी सेबी ने अभी एक फाइन लगाया है। अब सेबी ने इनको क्यों पकड़ा है? इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के वायलेशन के लिए पकड़ा है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? मान लीजिए आप किसी भी कंपनी का प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके पास है। मान लीजिए आप एक सीमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं। अब सीमेंट कंपनी और कोई एक नया मान लीजिए फैक्ट्री बना रहा है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में आने से पहले, अगर आप उसके प्रमोटर हो, आप उसके मालिक हो, या आप किसी की पोजीशन में ऐसे कंपनी में हो जो कि आपको पहले पता चल जाता है और आपने पहले से शेयर्स खरीद लिया है और लोगों को पता नहीं है, ये इंफॉर्मेशन जब बाहर आएगा तब तो शेयर प्राइसेस बढ़ जाएगा, लोग तो ज्यादा प्राइस में खरीदेंगे, लेकिन आप तो पहले कम प्राइस में खरीद लिए हो, ठीक है, और आप तब बेच दोगे और प्रॉफिट कमा लोगे। तो देयर इज नो काइंड ऑफ पैरिटी हियर। पैरिटी जो बोलते हैं, देयर इज नो काइंड ऑफ पैरिटी हियर, मतलब दोनों समान फुटेज पे नहीं है। तो इसको बोलते हैं, करीब मोटा मोटी तौर से इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो अब क्या हुआ, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने जो कंपनी बनाया था उसके 5 लाख करीब प्रेफरेंस शेयर अलॉट किए 2015 में। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? By its very definition, you get a preference among the shareholders in terms of getting dividend, I mean getting profits, or in terms of liquidation, ठीक है, जब कंपनी एंड में आती है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप अगर प्रेफरेंस शेयर ले रहे हो, वही शेयर्स कंपनी के मार्केट में और लोग नॉर्मल शेयर ले रहे हैं, तो पॉइंट इज कि उनको भी तो पता रहना चाहिए जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट किया है हमारे ऊपर एक पायदान पे और कोई है। तो इसीलिए उसी लॉजिक के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस जो सेबी के द्वारा है, उन्होंने बोला है कि प्रेफरेंस शेयर का अगर वैल्यू एक सर्टेन लिमिट से ऊपर होगा, तो आपको कंपनी को 2 दिन में बताना पड़ेगा और कंपनी को सेबी को 2 दिन में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि राज कुंद्रा साहब जो 5 लाख शेयर इशू किए थे राज कुंद्रा के कंपनी ने रेदर, तो राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने मिलकर करीब 1,28,000 शेयर ले लिया, जिसका की वैल्यू 10 लाख के ऊपर था। अब 10 लाख के ऊपर जो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट से पार हो गए, उनको बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, ना कंपनी को बताया ना कंपनी ने सेबी को बताया। 2015 की बात है। अब ये बात उन्होंने बताई 2019 में, तो सेबी ने ये गलती पकड़ ली, सेबी ने उनका पक्ष मांगा कि क्या हुआ आप बताइए। जब पक्ष मांगा तो इन्होंने मान लिया कि चलिए गलती तो हो गई है, अब क्या किया जाए, अब हम अपनी गलती मान रहे हैं, जाने दीजिए और क्या। अब इसी बात पे सेबी ने 3 लाख का पेनल्टी उनको इम्पोज किया। फिर और एक बार बताना चाहूंगा, ये पॉन कंट्रोवर्सी से रिलेटेड नहीं है, बहुत सेपरेट केस है।
तो ये था आज का टॉपिक। हम फिर से मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद। नमस्ते।